अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कल लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसका असर देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी गेमिंग के नाम पर जुआ खिलवाने वाली कंपनियों के खिलाफ है। ऐसी कंपनियां जो फैंटेसी गेमिंग के नाम पर आपसे टीमें बनवाती थी और फिर 20-30 रुपए दांव पर लगवाकर करोड़ों रुपए जीतने का लालच देती थी, उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुए की लत लगवाने वाले फैंटेसी ऐप प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे और उनके मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। रियल मनी को दांव पर लगवाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा। इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार भी गैर कानूनी होगा। विज्ञापन देने वालों पर भी नकेल कसी गई है। इस तरह के गेमिंग ऐप से पैसों का लेन देन प्रतिबंधित, तो ये बैंक्स के लिए भी है। रियल मनी वाले गेम खिलवाने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी, यानी तुरंत पैसा वाला जो गेम है। राष्ट्रीय स्तर की एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री की निगरानी करेगी और लोगों की शिकायतें सुनेगी। पैसे दांव पर लगवाने वाले गेमिंग ऐप को दोषी पाया गया तो कंपनी मालिक को 3 से 5 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगेगा। यही नहीं, इस तरह के गेम्स का प्रचार प्रसार करने वालों को भी 2 साल की जेल, 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप हैं, ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है, जो कि फैंटेसी गेमिंग ऐप कहलाते हैं और ये भी अपने मेंबर्स को ड्रीम टीम बनाने और फिर कुछ पैसे लगाकर करोड़ों रुपए जीतने का ऑफर देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल के आने से इस तरह के कई ऐप्स के इस तरह के ऑफर्स पर प्रतिबंध लग जाएगा। क्रिकेट फैंस को पता ही होगा कि ड्रीम 11 टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर है। उसने 358 करोड़ रुपए में टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। इसी तरह से माई 11 सर्कल ने 5 सालों के लिए आईपीएल फैंटेसी राइट्स को सालाना 125 करोड़ रुपए में लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल मनी गेमिंग को रोक लगने से इससे जुड़े 17,000 करोड़ रुपए विज्ञापन बाजार पर भी ठप हो जाएगा। एक अनुमान है कि इस साल के अंत तक पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स की संख्या 350 करोड़ हो जाएगी। हमारे देश में भी ऑनलाइन गेमिंग के प्रति लोगों की रुचि पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है और इसी वजह से केंद्र सरकार चाहती है कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जुआ नहीं बल्कि ई गेमिंग को, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। साल 2024 में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपए का था और इसमें करीब 86% की हिस्सेदारी रियल मनी गेमिंग की ही थी। यानी भारत में ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसा दांव पर लगाया जाता है, उसका मार्केट साल 2024 में करीब 26,560 करोड़ रुपए का था। सिर्फ यही नहीं, दुखद यह है कि फैंटेसी गेम्स के नाम पर जुआ खिलवा रही है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री।